रेलवे पे आते हैं। चाइना के रेलवे का सालाना लॉस है 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स। दुनिया में सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन का नेटवर्क चाइना के पास है, लेकिन चाइना में आपको पता है सिर्फ 2 रूट ऐसे हैं बुलेट ट्रेन के जो प्रॉफिटेबल हैं। बाकी रूट पे बुलेट ट्रेन खाली चल रही है। चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और रशिया को छोड़ के किसी मुल्क को अपना दोस्त, अपना एलाय बोल सकता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का सैंक्शनड कंट्री है, दुनिया से कटा हुआ कंट्री है। पाकिस्तान खुद चाइना से पैसे मांग रहा है। तो बेसिकली ये 2 कंट्रियां चाइना के लिए कोई बड़ी मदद नहीं है। तीसरा रशिया है। अब मैं रशिया चाइना के रिश्तों पे आना चाहता हूँ। रशिया और चाइना के दोस्ती तब तक है जब तक अमेरिका और रशिया की दुश्मनी है, क्योंकि इन ठीक दोनों है। का दुश्मन कॉमन है। इस वजह से इनकी दोस्ती है। रशिया की चाइना से कोई खास बनती नहीं है हिस्टोरिकली। ठीक है। और पहले मैं सिर्फ 50 साल पहले की बात कर लूं तो 50 साल पहले रशिया चाइना के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने वाला था। अमेरिका ने चाइना को बचाया था। ठीक है। और वो न्यूक्लियर बम आज की तारीख में भी चाइना के ऊपर दागे में है रशिया ने, व्लादिस्टॉक के पास। ठीक है। जो चाइना का बॉर्डर व्लादिस्टॉक पे लगता है, जो फार्दर रशिया जिसको हम कहते हैं। दूसरी चीज, रशिया चाइना रशिया की टेरिटरी क्लेम करता है। चाइना की जो आदत है ना दूसरों की जमीनें क्लेम करने की, वो उसने रशिया के साथ भी की हुई है। और उसने कहा हुआ है कि 2045 के बाद हम रशिया की भी जमीन कब्जा करेंगे। अभी आपने नक्शा देखा होगा, चाइना ने नक्शा निकाला 2-3 दिन पहले। उस नक्शे में उन्होंने रशिया की जमीन भी अपनी चाइना के अंदर दिखाई है। ठीक 5 मुल्क आसियान के हैं, एक रशिया है, एक इंडिया है। ठीक है। तीसरी चीज इस पे अगर मैं आता हूँ, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से चाइना की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि यूरोप इन्फ्लेशन में चला गया, काफी मुल्क आपके डिफॉल्ट हो गए हैं, नेगेटिव ग्रोथ रेट चल रही है। ठीक है। तो वहां पर स्पेंडिंग पावर इतना बचा नहीं, परचेसिंग पावर इतना रहा नहीं है। महंगाई की वजह, तो अब वो कंज्यूम कैसे करेंगे जब स्पेंडिंग पावर ही नहीं है। और कंज्यूम यूरोप कैसे करता था, मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को। तो कंज्यूम करने की ताकत ही नहीं है, तो वो इंपोर्ट ही नहीं करेंगे। जब वो इंपोर्ट नहीं करेंगे तो चाइना के एक्सपोर्ट्स गिरेंगे। चाइना का इंटरनेशनली मिलिट्री बेसिस बहुत कम है, इंडिया से कम है। इंडिया से मिलिट्री बेसिस कम है चाइना के, तो आप लॉजिस्टिकल सपोर्ट कैसे लोगे। ठीक है। आप सुपर पावर जब बनना होता है तो सिर्फ इकोनॉमी नहीं, चाहे अमेरिका को सुपर पावर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मिलिटरीली और इकोनॉमिकली दोनों तरफ से वो सुपर पावर है। ऐसे ठीक है। मिलिट्री सुपर पावर तो रशिया भी है। ठीक है। लेकिन रशिया इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है। ठीक है। तो असल सुपर पावर का मायने है कि हर चीज में नंबर 1 होना, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, की इकोनॉमी के ऊपर। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स देता हूं, आप गिनते जाएं। सालाना चाइनीज एयरलाइंस का जो लॉसेस है 832 मिलियन डॉलर। 4 एयरलाइंस है चाइना की, गवर्नमेंट ओन। ठीक है। चारों के लॉसेस सालाना पिछले 3 साल से, और इस साल ये लॉसेस 1 ट्रिलियन को क्रॉस करेंगे। सेकंड, रेलवे पे आते हैं। चाइना के रेलवे का सालाना लॉस है 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स। दुनिया में सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन का नेटवर्क चाइना के पास है, लेकिन चाइना में आपको पता है सिर्फ 2 रूट ऐसे हैं बुलेट ट्रेन के जो प्रॉफिटेबल हैं। बाकी रूट पे बुलेट ट्रेन खाली चल रही है।